नमस्ते सेजिटेरियस सजी अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। मैं दोनों की ही फेस चेक करती हूँ एंड ओवरऑल एनर्जीज देखूंगी, डिवाइन कुछ टाइमिंग देते हैं उन सब चीज़ों पे क्या बदलाव आने वाला है। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, आप पर्सन को लेके क्या करना चाहते हो या सोचते हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है मेरी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो, विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा अगर आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, थोड़ा समय दीजिए। देखती हूँ किस वे में। पहले आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है। ओके आपकी अगर कहूँ तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन है आपकी, या आप खुद के लिए वर्कआउट कर रहे हो एंड सेल्फ में रहना चाहते हो, या फिर कहूँ अपने लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहना चाहते हो आप, या हो भी। देखती हूँ क्या है आपके दिल दिमाग में, क्या चल रही हैं बातें। आप जो भी ब्लॉकेज आपका कुछ चला है कुछ टाइम पहले, या आपने कुछ चीज़ों को की भी हैं एंड वो चीज़ें नहीं खत्म हुई, तो अब आप खुद के लिए कहते हैं ना, सेल्फ में आप जीना चाहते हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, अपने लिए जी रहे हो। एंड दिल से कहीं ना कहीं पर्सन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं या गए नहीं हैं, या फिर कहूँ कुछ चीज़ें हो सकता है एट अ टाइम अभी आपके पर्सन के साथ में आपने बहस भी की हूँ, तो थोड़ी सी अपने लिए सोच रहे हो बहुत ज़्यादा आप। एंड कम्युनिकेशन करते भी हो तो थोड़ा प्यार पे भी रहना चाहते हो, या फिर जो चीज़ें जिस टॉपिक की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें कयास हुई थी, भी लग तो रही हैं कि कुछ कयास हुई थी, या बाहरी कुछ लोगों की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ट्रबल हुई थी, तो आप उस टॉपिक को फिलहाल आप इग्नोर करना चाहते हो एंड छोड़ना चाहते हो। एंड आप पर्सन से डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करना चाहते हो। एंड क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर वही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी तो आपकी फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा ब्लॉकेज ना हो जाए, या पर्सन ज़्यादा कुछ अलग वे पे ना चला जाए, तो आपकी फ़िलहाल है कि आप सेल्फ टाइम निकाल के एंड उस टॉपिक को ना छेड़ना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। यानी कि आपका दिल जो कहता है या दिमाग जो कहता है उस चीज़ों को आप करने की चाहत में हो। एंड पर्सन से भी लवेबल में रहना चाहते हो आप, बिकॉज आपको फ्यूचर्स में भी अभी फ़िलहाल की अगर एनर्जीज में कहूँ तो आपको लग रहा है कि अगर ज़्यादा इसी वे में कंटिन्यू रही थी, फ्यूचर्स कुछ अलग वे में ना चले जाए, या ज़्यादा ब्लॉकेज ना हो जाए, या पर्सन ज़्यादा ना रूठ जाए, या मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों को हैंडल एट अ टाइम ना करना पड़ जाए, तो फिलहाल बेटर है कि आप उस चीज़ों को छोड़ के डिले करके, या उस सिचुएशन को या फिर वो बातों को ना रिपीट करना चाहते हो, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ लोगों की वजह से कुछ चीज़ें खराब हुई थी जिन्हें आप अभी नहीं करना चाहते हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। टेम्परेंस, ये कहीं ना कहीं अपनी मीन्स बैलेंस कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपने लिए बैलेंस कर रहे हैं, सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, इमोशंस कंट्रोल, या फिर कहते हैं ना कि सिचुएशंस जहाँ भी हैं, ये जैसे भी रहते हैं तो उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन सेल्फ एनर्जीज में। लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं आपके पर्सन, आप भी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं, पर्सन की भी लगी थोड़ी सी रिलैक्स। अब किस हद तक इमोशंस आपकी तरफ की देखती हूँ। ओके हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, ओके स्टेबल होना चाहते हैं, खुशियों को कम बैक करना चाहते हैं, या जो चीज़ें चल रही हैं कहते हैं ना कि ये भी कहीं ना कहीं आप दोनों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो चीज़ों को कुछ ख़राब हुई थी, या कुछ लोग बाहरी जो भी चीज़ें अगर ख़राब करते हैं तो आप उस चीज़ों को अभी उस पर उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ना ही आपके पर्सन उस चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना ही आप दे रहे हो। आप दोनों की सिचुएशन में लग रही है कि आप फेस को बैलेंस एंड सेल्फ टाइम या सेल्फ चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ में इमोशंस रखते हैं पर्सन एंड उस वे में स्टेप अप भी लेना चाहते हैं, या डिसीजन मेकिंग भी है, जजमेंटल भी हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों में ट्रांसफॉर्म भी होना चाहते हैं, मीन्स एक डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं पर्सन। एंड यस
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिनकी भी हैं तो हैप्पी ऑराज हैं। जो चीज़ें अगर कुछ टाइम पहले कुछ ख़राब या डिले या कुछ चीज़ें अगर चल रही थी, तो अभी फ़िलहाल आप दोनों की अगर एनर्जीज़ कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि आप दोनों ही मीन्स कॉन्फिडेंट हो या कुछ चीज़ों को सोच रखे हो कि क्या करना है, तो धीरे धीरे स्लो स्लो कहते हैं ना कि उन चीज़ों को कर भी रहे हो एंड बैलेंस कर रहे हो फेस को। या जो ख़राब है तो उस टॉपिक पे उतना नहीं बातें करना चाहते, दोनों की ही दिख रही हैं एंड नहीं करना चाहते हो। जो चल रहा है अच्छा कुछ अगर चल रहा है या लवेबल फेस को लाने के लिए जो करना चाहते हो वो ठीक है, या जिस हद तक बातें हो रही हैं मुझे लग रहा है जनरल कम्युनिकेशन, जनरल बातें या प्यार वाली बातें। लेकिन कुछ चीज़ें अगर खटकती हैं तो उनको इग्नोर दोनों ही एक दूसरे को कर रहे हो उस चीज़ों पे, या उस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिनकी भी है ये करियर प्रायोरिटी है, जो चीज़ों को है वो चल रहा है, तो उस वे में अपने अपने कामों को भी कर रहे हो, चीज़ों को भी कर रहे हो एंड जो अभी सडन क्विक चेंजेस लाने के लिए उस टॉपिक की ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को भी नहीं छेड़ना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ओके, ओवरऑल में हायर प्रेस्टिज सेल्फ, जो सही गलत लग रहा है अभी करेक्ट उस वे में कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, वो है आपकी भी सिचुएशन में ओवरऑल में दिखती है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्लियरिटी के साथ में बढ़नी, तो मन बैलेंस करके क्लियर करके फेस को उस चीज़ों में बढ़ने, तो ओवरऑल में भी पॉजिटिव, आप दोनों ही पॉजिटिव फेज में हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या पर्सन कुछ एंजाइटी चल रहे, नहीं, क्लियरली कुछ चीज़ों को विजन को क्लियर किए हो या कुछ डिसीजन मेकिंग रखे हो लाइफ में या कुछ प्रायोरिटी रखे हो जिसे आप दोनों ही अपने अपने हिसाब से उन सब चीज़ों को कर रहे हो। ये भी कर रहे हैं आपके पर्सन, आप भी कहीं ना कहीं उस वे में कर रहे हो। देखती हूँ हाई प्रेस्टिज किस तरह क्लियरिफाई, देखती हूँ कुछ चीज़ें क्लियरिटी, कुछ टाइम से कुछ बदलाव। अगेन द हाई प्रेस्टिज की एनर्जीज, देखो ये सडन तो जाएंगी नहीं, पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं तो स्लो भी हैं एंड ये बता रही हैं कि आप जो कर रहे हो जिस वे में वो करेक्ट कर रहे हो, करते चले जाइए उसी वे में, सही गलत का हिसाब लगा के एंड सही चीज़ों को करते हुए। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने तो हैं, बातें भी होती हैं एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि ये कॉलेज गोइंग लव भी हो सकता है कि अपने अपने वे में करियर को या अपने जो कर रहे हो उस चीज़ों को प्रायोरिटी, या फिर अगर कहूँ रिलेशनशिप में मैरिड भी अगर हो तो लग रहा है कि जो ये अगर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ के हिसाब से, या फिर जो काम करते हैं उस चीज़ों को एंगेज एंड जिस टॉपिक को छेड़ने से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन दोनों को इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ों को लेके। क्योंकि इन्हें लगता है कि उस टॉपिक को अगर ज़्यादा छोड़ते हो तो अगर छेड़ेंगे ये या क्लियर करना चाहेंगे तो वो होंगी नहीं, बल्कि वो चीज़ें उलझेंगी। तो बेटर है जो रीयूनियन की एनर्जीज में चल रही हैं चीज़ें, जैसी चल रही हैं वैसे ही चलनी चाहिए एंड वही सही है फिलहाल, दोनों की ही लाइफ के लिए वही है। अब देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें किस वे में बदलाव कुछ होंगी आगे आने वाले समय में, कुछ चीज़ें डिवाइन कुछ मेजर कुछ चेंजेस या कुछ डिसीजन या कुछ बदलाव उस पे में। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या बताती है। विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स, हो सकता है कि कुछ कपल्स ऑफ ईयर्स में भले ही आप दोनों कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो मीन्स बैलेंस, बट हो सकता है कुछ चेंजेस कुछ विद इन कपल ऑफ ईयर्स में कुछ चीज़ें आएँ, वो शायद वक्त रहते आपको पता चलेंगी, जब वक्त आएगा तब पता चलेंगी, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी जो डिवाइन कहना चाहते हैं। 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो है डिस्क्रिप्शंस में नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।